महाराष्ट्र में हिजाब पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी बुर्के वाली मेयर पर सियासी घमासान थमा भी नहीं था कि असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब को लेकर नया बयान दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, एक दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रचार के दौरान यह बयान दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, एक दिन बुर्के वाली महिला, हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। उधर बुर्के की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने करारा जवाब दिया है। नीतेश राणे ने कहा है कि मुंबई का मेयर हिंदू होगा, मराठी होगा, महायुति का ही होगा। अगर बुर्के वाली मेयर बनाना है तो पाकिस्तान जाकर बनाओ। नीतेश राणे ने कहा कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं होगा। एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। तो आई लव जिहाद वाला आप बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती में कहा कि जो डेटा है, जो आप लव जिहाद की बात करते हैं, वो डेटा संसद में लिया जाएगा या पहुंचाया जाएगा और तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप ध्रुवीकरण करने के लिए सब बातें करते हैं। एमआईएम ये एक जिहादी, पीएफआई और आईएसआई और एमआईएम में कुछ फर्क नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से वो लोग ब्रेन वॉशिंग युवाओं को करते हैं और जिहाद की तरफ लेके आते हैं, एमआईएम वही है। आप विकास की बात करते हो, आप पोलराइजेशन की बात करते हो, लेकिन वो कहते हैं मराठी अस्मिता, मराठी व्यक्ति का अस्तित्व टिकाने की लड़ाई है। अगर वो नहीं आते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र से अलग की जाएगी। मुंबई का जो पलायन कर चुका है और यहां से साफ होगा और मुंबई मराठी व्यक्ति की नहीं रहेगी। इस वजह से हमारा साथ दीजिए। ये बार बार वो इसी बात पे जनता के पास जा रहे हैं। गणेश जी, उनके लिए मराठी आदमी का मुद्दा ये हिंदुओं को बांटने के लिए, मराठी की शक्ति, मराठी मानुस, ये सारी की सारी चीज हिंदुओं को बांटने के लिए रखनी है ताकि हिंदुओं के मतों का मत बटे। उद्धव ठाकरे जब भी मुख्यमंत्री थे, जब भी महाराष्ट्र की इतिहास है, मुंबई की इतिहास में पहली बार एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति मुंबई का पालक मंत्री बना था, गार्डियन मिनिस्टर बना था, असलम शेख। अगर कोई उत्तर भारतीय महापौर बनेगा, मेयर बनेगा, वो जब बात होती है, कोई हिंदू जब मेयर, तभी इनको बराबर इनको मिर्ची लग जाती है। फिर वही मिर्ची आप वारिस पठान को, हरे साहब को क्यों नहीं चुप बिठाते? आप क्यों नहीं बोलते कि बुर्के वाली कभी जिंदगी में इधर मेयर बनेगी नहीं? बुर्के वाली को तुमको मेयर बनाना है ना, इस्लामाबाद, पाकिस्तान और कराची में जाओ, उधर मेयर बनाते बैठो, कोई रोकेगा नहीं तुमको। इधर इनको हिंदुओं के वोट बांटना है। और जिस तरीके से लोकसभा में वोट जिहाद हुआ गणेश जी, उसी तरीके से इनको मुंबई में भी करना है। उनका कहना है कि पहले दिए गए नोट या जो नोट बांटे गए उस वजह से जीत है, नोटा की वजह से नहीं। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि सत्ता साथ में है, चुनाव आयोग को आप दबाते हैं। राज ठाकरे जी के जब भी 13 विधायक चुन के आए थे, वो भी ईवीएम पे ही चुन के आए थे ना, कि तभी बैलेट पेपर था। जब भी उद्धव जी के लोकसभा में इतने ज़्यादा सांसद चुन के आए, वो तो ईवीएम के ऊपर ही था। एक क्लियर एक एजेंडा चलाया जाता है। अगर हम चुनाव जीते तो निवडणूक आयोग के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह नहीं। हमारे तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। मगर अगर हम चुनाव हार रहे, हमारे ऊपर अगर लोगों का विश्वास कम हो रहा है तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में। तो इसलिए उद्धव जी की कितनी क्रेडिबिलिटी है, उद्धव जी के शब्द कितने झूठे हैं या सच है, आने वाले 15 तारीख को समझ में आ जाएगा ना। आप यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को इतनी चीजें बोलते हैं, आपकी पार्टी वहां पर हाथ मिलाकर सत्ता पे आना चाह रही है। हर एक पार्टी में ऐसे एक
ऐसे 2-4% के लोग होते हैं जो इस तरीके की पार्टी की बदनामी करते हैं। हिंदुत्व पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उनको अगर का हमारे साथ आना भी होगा ना तो उनको हमारे साथ जय श्री राम बोलना पड़ेगा। कल शायद आपको असदुद्दीन ओवैसी जी, बजरंगबली जी की आरती बोलते हुए सुनेंगे, जय श्री राम बोलते हुए सुनेंगे। क्या गलत है? हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम ये विषय के ऊपर चुनाव लड़ा जाए, मगर सामने वाले लोगों से बुरखा वाले ये मेयर बनेंगे ऐसा अगर स्टेटमेंट सामने आएगा ना तो हम भी जय श्री राम और आई लव महादेव ही बोलेंगे। देवेंद्र जी ने स्पष्ट कहा है मुंबई का मेयर ये मराठी होगा, हिंदू होगा और महायुति का ही होगा। मैं कोई कराची पाकिस्तान या कोई इस्लाम राष्ट्र में नहीं बात कर रहा हूं। जिस भूमि में रहता हूं वो एक हिंदू राष्ट्र है। यहां जो मेयर बैठेगा, जो नगर सेवक बैठेगा, वो बजरंगबली का भक्ति होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणा बात कर रहे थे हमारे एडिटर वेस्ट से एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली। उधर मुंबई का मेयर मराठी होगा या फिर कोई और, इसको लेकर सियासत जारी है लगातार। बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मुंबई में शिवाजी के आदर्शों पर चलने वाला ही मेयर होगा। तो आप ये भी अब कह रहे हैं कि इतनी प्रचंड जीत मिलने वाली है महायुति को, तो ये भी बता दीजिए अगला मेयर कौन होगा। यहाँ तो कहा जा रहा है कि अगला मेयर न्यूयॉर्क की तर्ज पे जोहरान ममदानी जैसा हो सकता है, लंदन की तर्ज पर सादिक खान जैसा हो सकता है। तो क्या यहाँ ममदानी और खान मेयर बनेंगे? देखो, मुंबई का मेयर छत्रपति शिवाजी को मानने वाला, उस रास्ते को समझने वाला, गणपति बप्पा की भावना को लेकर के चलने वाला होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज एक बात कही है, भूमि पुत्र होगा यहाँ का, और ये भूमि छत्रपति शिवाजी के वंशजों की है, उनको मानने वालों की है। इसमें कोई भी जो भी ऐसे लोग, देखो भैया, उनकी मनसा उनकी है, तुम सोच के रहो। तुम्हारा बस चले तो तुम तो पता नहीं वो जो भागोड़े गए हुए हैं यहां से भाग के उनको लाके बना दो, तुम्हारा क्या भरोसा। यहां का मेयर एक महायुति का होगा और हमारे छत्रपति शिवाजी का मानने वाला होगा। जरा सोचिएगा, मुंबई का मेयर हिंदू हो मुसलमान हो, उससे आपको खाना मिलेगा क्या? अस्पतालों में इलाज होगा, शिक्षा होगी। फिर भी देश की राजनीति ऐसी कि लोकसभा में भी हिंदू मुसलमान, बीएमसी चुनाव में भी हिंदू मुसलमान।